Hello, my dear student. My name is Arun Kumar. Today we are going to learn factorization. तो बेसिक मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि आप लोगों को आ रही होगी। जो ये फैक्टराइजेशन ये क्लास 9th में है और ये एक्चुअली हमें 10th में भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो फैक्टराइजेशन जैसे जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो वी आर टेकिंग टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म के को हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, ये यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज द 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वी हैव टू वी गेट 12 का हम एक ऐसा प्राइम फैक्टर लेंगे, जैसे 2 से लगाऊंगा तो 2 6 जा 2 3। अब हमारे पास 12 का 3 फैक्टर है, 2 2 एंड 3। इस सभी फैक्टर से हमें दो ऐसा पेयर बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने से हमें 7 मिले। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इस ये जो फैक्टर आया अपने पास, उसे हमें ऐसा दो एक पेयर बनाना है जिसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये जो मिडिल वाला टर्म है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ वी हैव टू फाइंड 7x। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2 2 जा 4 एंड 3, यानी 4 और 3 ले लूँ तो ये हमें 7x देगा। तो अब हम वही चलते हैं, ये हमारा रफ वर्क होगा इसलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ इससे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ ध्यान देना है कि हमें माइनस में रखना है, यानी माइनस का 4x एंड माइनस का 3x। ठीक है, और ये माइनस माइनस यहाँ का सिंबल आ गया प्लस। इस प्रकार से हमें इसको अरेंज करना है। तो अब यहाँ देखिए, अब हमें कॉमन ढूंढना है। इस दो में 4 टर्म मेरे पास है, तो दो दो टर्म में कॉमन लेना है। अब ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ -4x, हमें क्या कॉमन मिलेगा, ओनली x कॉमन। तो इधर क्या बचा, x, इधर क्या बचा, -4। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो दो टर्म बचा हमारे पास, ये दो, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, तो इसमें हमें मिलेगा माइनस का 3। अब कोई बोलेगा सर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस ही आपने क्यों लिया, तो इसलिए लिया क्योंकि हमें इधर भी माइनस का 4 चाहिए इस ब्रैकेट में भी, इसलिए हम ये -3 क्या करेंगे, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो इधर बचा x और ये प्लस नहीं रहा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा और ये बचा 4। ये जो ब्रैकेट है वो हमेशा सेम आना चाहिए। यदि आपका ये ब्रैकेट में सेम नहीं आता है तो आपने कहीं गलत किया है। अब फिर देखिए ये हमें दो टर्म मिला, तो इस दो टर्म में से x-4 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और इधर फिर हमने x-3 लिया। यही हमारा इस गिवन गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हुआ। ओके, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे यहाँ है
वन सेकेंड, 2x² माइनस √2x प्लस 6। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसा कि हमने क्या बताया कि हमें जो ये कांस्टेंट टर्म है वो हमें क्या करना है, उसको x² के कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 2 जा आ गया, फिर से 12। 12 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 3। अब देखो, जैसा कि हमें ये रूट वाला है, तो एक चीज़ हमें माइंड मेकअप करना होगा कि ये जो हमारा √2x है, ठीक है, तो √2 लाने के लिए हम एक 2 को ऑलरेडी इससे बाहर कर लेंगे, क्योंकि 2 जो है वो √2 इंटू √2 होगा। ओके, अब जो बाकी हमें फैक्टर मिला, उसके जोड़ने घटाने से हमें √2x चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर हम एक इस 3 के साथ √2 ले लेते हैं और एक इस 2 के साथ √2 लेते हैं, तो 3 √2 में से यहाँ से जो है, एक मिनट, यहाँ साइन हम माइनस कर लेंगे। ये साइन मैंने यहाँ गलत ले रखा है, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -6, तब जाके ये सही होगा। हाँ, तो अभी हम अपने इस आते हैं टॉपिक पे कि क्या मैंने बताया, जो एक बार फिर से, कि कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें से जो हमें यहाँ हो उसका, जैसे 3 अगर होता √3 तो हम एक 3 बाहर करते, बट यहाँ में √2 है इसलिए हमें एक 2 बाहर कर लिया, और वो हमें दो पे, चूँकि 2 जो है √2 इंटू √2 है। अब जो रेस्ट हमें बचा फैक्टर, जैसे यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, तो अगर मैं 3√2 में से 2√2 माइनस करता हूँ तो अपने पास क्या बचेगा, √2। ओके, तो यही हमारा फैक्टर होगा यहाँ। इसलिए आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसे अब आप इरेज भी कर सकते हो, या नहीं तो इसे रख सकते हो। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, 2x² माइनस 2√2x, सॉरी, माइनस 3√2x, और प्लस का, वन सेकेंड, 2x² माइनस 3√2x माइनस 2, सॉरी, प्लस 2√2x माइनस 6। ओके, इसे इरेज कर लेता हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अब यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ जैसा कि आप देखते हो इस 2 में भी क्या है, √2 है। ओके, तो हम √2 और इधर x कॉमन लेंगे, तो ये 2 में से एक √2 बचा और x बचा, इधर -3 बचा। फिर इधर हमें क्या करना है, +2 कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ भी हमें बचा √2x -3। तो जैसा कि ब्रैकेट में सेम है, मैंने बताया था। अब ये √2x -3 इंटू √2x + 2, यही हमारा क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ओके, थैंक यू।